अशोक यादव, लेकिन आपको तो एक मौका मिल गया है। जैसा कि हर बार होता है, एक आपदा में अवसर ढूंढता है ना विपक्ष। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आपको एक और मौका दे दिया है अपनी आवाज उठाने का, इस पूरे मुद्दे का सियासी लाभ उठाने का। पूजा जी, सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव के चरणों में मेरा नमन। और दूसरी बात, देखिए, आपने कहा कि आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन उसी का सवाल का जवाब भी आपने दे दिया कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा मौका दे रहे हैं। दूसरी बात, हम आपदा में अवसर नहीं तलाश रहे। जो क्लियर कट मैं बताऊं, हम लोग लगातार वो जो सनातन के रखवाले, जो आदि गुरु शंकराचार्य के रिप्रेजेंटेटिव शंकराचार्य जी के अपमान के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, लॉर्ड एक्सन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन, इन्होंने लिखा था कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एक्सट्रीम पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। और कबीरदास की बात किया जाए तो कबीरदास ने भी लिखा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखियो माय। मतलब जब कबीरदास ने कहा कि जब अहंकार जहां पे है वहां पे ईश्वर नहीं हो सकता, और जहां ईश्वर है वहां अहंकार नहीं हो सकता। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है एक साथ? आप इस सत्ता तो हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहती। सत्ता होती है संविधान सम्मत कानून चलाने के लिए। सत्ता किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, किसी को बुलडोज करने के लिए, किसी को लाठी पिटवाने के लिए, या किसी जाति विशेष के माफियाओं को संरक्षण करने के लिए, पीड़ित का उत्पीड़न करने के लिए नहीं हो सकती सत्ता आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन ये सब जो लिगेसी जो आपने बना दिया है, ये सब तो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। अब आप शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिनको सनातनी परंपरा के हिसाब से शंकराचार्य मान लिया गया है। जो 3 हमारे शंकराचार्य हैं, इन लोगों ने जो सनातन की परंपरा के हिसाब से उनको शंकराचार्य माना है। आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेके आइए। गजब बात है। ऐसा सनातन में कभी हुआ है क्या? और सनातन के रखवाले की बात भाजपा करती है। और इसके अलावा देखिए, लगातार जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, आपने सवाल कई पूछे, हमारे मित्र सौरभ जी सब सवालों में उलझते गए, एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अशोक यादव? जैसे आपने 2015 में अभी मुक्तेश्वर आनंद पर, जब वो शंकराचार्य उस वक्त तो नहीं थे, जब उन पर लाठियां जिस तरह से आपने भांजी, फिर 2021 में आपने माफी मांग ली, यही आप उम्मीद कर रहे हैं कि यही अब बीजेपी की सरकार करे? नहीं, देखिए पूजा जी, अगर कोई गलती किसी से होती है, हमारी सरकार में अगर गलती हुई थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाके हरिद्वार में जाके माफी मांगे। तो एक जो माफी जो है किसी व्यक्ति का, उसके आचरण को और सुशोभित करता है। लेकिन अहंकार दिख रहा है सरकार के अंदर, जो कि लेखपाल जैसे, तहसीलदार जैसे लोग, और जो मुख्यमंत्री के, जो अभी राजू जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के मनसा के अनुरूप वहां पे अधिकारियों ने लाठी चलाया। क्योंकि विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया जिस तरह की बात, जिस तरह की भाषा, इट मीन्स कि मुख्यमंत्री जी के मनसा के अनुरूप बटुक ब्राह्मणों की शिखा पकड़ करके पीटा गया। मुख्यमंत्री जी के मनसा के अनुरूप शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया। ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कहीं कोई इस्पट नहीं है। किंतु तो कह रहे ना सौरभ दुबे, कार्रवाई होगी, थोड़ा शिवरात्रि का त्योहार बीत जाने दीजिए। कार्रवाई अगर होना होता तो एक घटना का जिक्र मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह का जिक्र किया गया। ये कार्रवाई का आपको लग रहा है अंदेशा? कार्रवाई का अंदेशा नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि अधिकारियों का मनोबल और बढ़ाया जा रहा है कि हम जिसको कहें उसको तुम लोग ह्यूमिलिएट करो, हम जिसको कहें पिक एंड चूज करके उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, हम जिसको कहें पिक एंड चूज करके उसका इनकाउंटर कर दो। ये एक आपको लग रहा था क्या मुख्यमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज से कि अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन होगा या उनके सरकार की तरफ से कोई माफी मांगी जाएगी? नहीं। तो अगर शंकराचार्य जी से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है, तो आप भी तो क्या कर रहे हैं? आप एक संत महंत से, उनके संत महंत होने का आप भी प्रमाण ही तो मांग रहे हैं। आप भी तो कह ही रहे हैं ना कि केवल कान छिदवाने या गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं होता। देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं पूजा जी, योगी मतलब क्या होता है? योगी जो अपने सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है। योगी मतलब नहीं कि सत्ता लोलुपता में आप किसी भी स्तर तक जा, ऐसा नहीं होता योगी। कोई भी योगी हो, हम लोग तो किताबों में ही पढ़े हैं। अब आधुनिक युग के कौन योगी है, क्या उनकी इच्छा है, सत्ता के प्रति कितना लोलुपता है, सत्ता के प्रति कितना चाहत है, ये तो जनता देख रही है। तो जो व्यक्ति इतना लेवल तक जाकर सत्ता के प्रति अपना वो दिखाए, उसको योगी कैसे कहा जा सकता है? योगी तो मतलब रोहित अग्रवाल, ये सरकार का